ओम शांति। बाबा की मुरलियों में हम बहुत बार सुनते आ रहे हैं कि बच्चे, ब्राह्मण परिवार के अंदर हमें एक दूसरे के प्रति रिगार्ड, रिस्पेक्ट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये ईश्वरीय परिवार है और हम सभी कल्प पहले वाली आत्माएं, दैवी कुल की आत्माएं और अब आकर ईश्वर के बच्चे ईश्वरीय कुल के बने हैं। तो एक दूसरे के प्रति हमारी बहुत ऊंची भावना होनी चाहिए। और बाबा तो विशेष रूप से कहता है कि अपने बड़ों का रिगार्ड और रिस्पेक्ट समझाते हैं। एक होता है आयु से बड़े, दूसरा होता है ज्ञान से बड़े और तीसरा होता है अनुभव से बड़े। अगर इन बातों को हम स्पष्ट रीति से देखें, तो ब्रह्मा बाबा जो हमारे यज्ञ पिता थे, जिनके द्वारा शिव बाबा ने नई सृष्टि की रचना का कार्य किया। जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो बाबा की मुरलियों में हम ये भी सुनते हैं कि ब्रह्मा ये नंबर 1 अनुभवी रथ है, जिस रथ का आधार मैं लेता हूँ। तो ब्रह्मा बाबा की आयु जिस समय शिव बाबा की प्रवेशता हुई, उस समय 60 वर्ष की थी। वानप्रस्थ अवस्था की तरफ बाबा जा रहे थे और बाबा के जीवन में बाबा ने हर प्रकार का अनुभव किया हुआ था। बाबा ने गरीबी का भी अनुभव किया था, तो बाबा ने साहूकारी का भी अनुभव किया था। बाबा ने नौकरी का भी अनुभव किया था, तो बाबा ने अपने बिज़नेस का, व्यापार का भी अनुभव किया था। लौकिक जीवन में लौकिक संबंधियों के साथ भी और समाज के अंदर भी बाबा का बहुत नाम था। और जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई, तो उस समय बाबा के सभी एंटी हो गए, तो समाज का विरोध, परिवार वालों का विरोध, उसका भी बाबा ने अनुभव ले लिया कि अपने ही कैसे समय आने पर विरोधी बन जाते हैं। तो हर प्रकार से बाबा अनुभवी था। भक्ति का भी बाबा को बहुत अनुभव था। हर एक धर्म का बाबा ने धर्मशास्त्र स्टडी किया हुआ था। हर एक धर्म से बाबा कुछ न कुछ सीखने का लक्ष्य रखते। हर तीर्थ यात्रा, साधु संतों का संग, गुरु बाबा ने 12 किए हुए थे। तो हर प्रकार से बाबा अनुभवी थे और ऐसा विशेष अनुभवी रथ शिव बाबा ने चुना और उनके द्वारा इस नई सृष्टि की स्थापना का कार्य बाबा ने सन 1936 से शुरू किया। लेकिन जब शिव बाबा की प्रविष्टा हुई, तो बाबा ने जो ये अनुभवी रथ लिया था और ब्रह्मा बाबा को भी ये नशा था कि शिव बाबा ने मेरे तन में प्रवेश किया है और भगवान मेरे द्वारा नव निर्माण का कार्य कर रहा है। परंतु इतने नशे की और खुशी की बात होते हुए भी हम बाबा के जीवन चरित्र को देखते हैं कि बाबा को रिंचक भी इस बात का कोई अहंकार या अभिमान नहीं था। जैसे ही शिव बाबा की प्रवेशता हुई और बाबा ने समझा, ब्रह्मा बाबा ने निश्चय हुआ कि भगवान मेरे द्वारा विशेष कार्य कराने चाहते हैं, तो बाबा ने अपनी सारी ही चल अचल संपत्ति एक बहनों की कमेटी बनाकर उनके नाम कर दी। और बाबा को आजीवन कभी भी अपने उस बात का ख़्याल नहीं आया कि मैंने अपना सब कुछ किसी बहनों के नाम पर किया है, मेरे अपने नाम पर तो कुछ नहीं है। ना बाबा को उसका अभिमान था, ना नशा था और ना ही स्मृति थी, जिसको हम कहते हैं सर्वंश त्यागी। जैसे कि बाबा ने त्याग का भी त्याग कर दिया, स्मृति में भी वो बात बाबा की नहीं रही। और बाबा का एक बात हमेशा ये स्मृति में रखते थे बाबा कि पहले आप। बाबा ने हमेशा बच्चों को आगे किया, बच्चे तुम बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो, बाप का नाम बाला कर सकते हो, तुम बहुत अच्छा भाषण करते हो। ऐसे करते बाबा हर एक की विशेषताओं को देखते थे और उनको आगे बढ़ाते थे। तो विशेषताओं को देखकर बाबा ने जैसे-जैसे आत्माओं को चुना और आगे बढ़ाया। तो ये नहीं हुआ कि बाबा किसी और को आगे बढ़ा रहे हैं तो बाबा पीछे रह गए, बिल्कुल नहीं। जितना बाबा ने पहले आप करके औरों को आगे बढ़ाया, उसमें भी खास बहनों को आगे बढ़ाया, उतना ही बाबा आज नंबर 1 में चले गए। तो ये एक आगे बढ़ने का जो बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल हम ब्रह्मा बाबा को देख सकते हैं कि ब्रह्मा बाबा भी ब्रह्मा बाप कैसे बने। उन्होंने अपने स्वरूप के द्वारा, पालना के द्वारा हमें माँ का भी अनुभव कराया, तो पिता का भी अनुभव कराया। टीचर के रूप में हमें पढ़ाया भी, तो अपने जीवन से हम सभी को प्रेरणाएँ भी दी। तो ब्रह्मा बाबा का नंबर 1 जाने का जो एक विशेष पुरुषार्थ रहा, बाबा ने सदैव सभी को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा और उसमें भी खास बाबा ने पहले आगे बहनों को किया। अगर दूसरा एग्ज़ाम्पल हम देखें
मम्मा को, जो मम्मा यज्ञ माता भी कहलाती थी, मम्मा का जब यज्ञ में आना हुआ तो मम्मा केवल 16-17 वर्ष की थी। बहुत छोटी सी आयु में मम्मा यज्ञ में आई और जिस समय मम्मा का यज्ञ में आना हुआ, तो जैसे ही मम्मा के कदम पड़े और बाबा को उन्होंने पहली बारी देखा और मम्मा को निश्चय हो गया कि यही मेरा असली पिता है और मैं इनकी बच्ची हूँ। और जैसे ही मम्मा के अंदर ये गहरा निश्चय, वैसे ही ज्ञान की भी उतनी ही गहरी धारणा मम्मा ने कर लिया। केवल मम्मा ने ज्ञान सुना नहीं, परंतु सुनने के साथ-साथ मम्मा तुरंत उसी समय बाबा की बातों को अपने स्वरूप में ले आती थी। जैसे कि उन ज्ञान की बातों को मम्मा तुरंत ही अपने जीवन में धारण कर लेती थी। तो मम्मा की जो एक विशेषता थी कि केवल ज्ञान सुनना नहीं, परंतु सुनते समय ही मम्मा उसका स्वरूप बन जाती थी। तो मम्मा की ज्ञान युक्त जीवन, धारणा स्वरूप जीवन, इस जीवन से मम्मा ने छोटी होते हुए भी सभी को, क्योंकि उस समय यज्ञ में तो बड़े-बुजुर्ग भी थे, यूथ भी थे, बच्चे भी थे, परिवार के परिवार आके रह रहे थे। लेकिन मम्मा की ये जो गहरी धारणाएँ थी, तुरंत मम्मा स्वरूप बनना और उतनी गहराई से बाबा की हर एक बात को समझना। तो मम्मा की इस विशेषता के कारण जो भी यज्ञ में थे उनको मम्मा से किस प्रकार से ज्ञान की बातों को जीवन में धारण करना है और उसको कर्म में लाना है, इस सहज भाव से सीखने को मिलता था। तो इस प्रकार से ज्ञान की पालना करने वाली मम्मा ज्ञान की देवी सरस्वती बन गई और मम्मा की पालना के संस्कार के कारण मम्मा को यज्ञ के अंदर, वैसे तो मम्मा का नाम राधे था और यज्ञ में जब वो आई तो ओम राधे के नाम से जानी जाने लगी। परंतु जब मम्मा की पालना का स्वरूप सभी अनुभव करने लगे कि मम्मा कितना ज्ञान की लोरी प्यार से सुनाती है, औरों को ज्ञान का स्वरूप बनकर प्रेरणा देती है कि कैसे उसको कर्म में लाना है, कर्म कुशल कैसे बनना है, तो स्वाभाविक ही सभी मम्मा को मम्मा, मम्मा, माँ, माँ कह के पुकारने लगे। यहाँ तक कि ब्रह्मा बाबा जो कि यज्ञ पिता स्वयं भगवान का साकार माध्यम रथ रहे, वह भी मम्मा इतनी छोटी-सी होते हुए भी मम्मा को माँ कह के पुकारने लगे। ये मम्मा की विशेषता रही। दूसरी बात, मम्मा भल ज्ञान की देवी थी और ज्ञान को बहुत सहज करके औरों तक पहुँचाती थी। लेकिन जब भी बाबा के सामने मम्मा जाती थी, तो बिल्कुल छोटी बच्ची, एक तरफ तो यज्ञ माता भी कहला रही थी और मम्मा भी कहला रही थी, परंतु दूसरी तरफ जैसे ही बाबा के सामने जाती थी, तो अपने आप को बिल्कुल छोटी बच्ची समझ के मम्मा सर झुकाकर हमेशा बाबा से बात करती थी। कभी मम्मा को ये नहीं आया कि मैं तो यज्ञ माता हूँ या मैं तो माँ हूँ, नहीं। मम्मा बाबा के आगे हमेशा नज़र झुकाकर बात करती थी और जो भी बाबा की श्रीमत होती थी, मम्मा भल वो श्रीमत आज बाबा ने कोई शिक्षा सावधानी के रूप में ही क्यों ना दी हो, लेकिन मम्मा उसको सहर्ष स्वीकार करती थी। मम्मा कभी ये नहीं कहती थी कि ये गलती या ये भूल तो मेरे से नहीं हुई और बाबा मुझे इशारा क्यों दे रहा है, नहीं। मम्मा ने सर झुकाकर आगे के लिए शायद बाबा मुझे सावधानी दे रहा है, इस भाव से हर श्रीमत को अपने जीवन में अपनाया और नंबर 1 चली गई। तो मम्मा ज्ञान की धनी थी, गुणों की धनी थी और यही ज्ञान गुण की धनी होने के कारण वो यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती और भविष्य श्री लक्ष्मी का पद प्राप्त करने के योग्य बन गई। तो ये रहा मम्मा का बड़ापन, जिस क्वालिटी के आधार से मम्मा बड़ी बन गई, यज्ञ माता मम्मा बन गई। तीसरी एक बात और हमें देखने को मिलती कि यज्ञ के अंदर जो हमारे जगदीश भाई थे, जगदीश भाई की ये विशेषता रही कि जब वो यज्ञ में आए, तो बाबा ने उनकी विशेषताओं को देखकर उनको बाबा का जो ज्ञान है, उसको सहज रूप से कैसे हम किताबों में ढालें, उस रीति से उन्होंने बाबा ने उनको लिखने का जो सेवा दिया और जगदीश भाई इतने बुद्धिजीवी थे, ये हम सभी जानते हैं कि बाबा ने उनको संजय की उपाधि दी थी। संजय की विशेषता अर्थात बहुत आगे का देखने वाला, सूक्ष्म बुद्धि वाला। तो सन जगदीश भाई हर प्रकार से हर फ़ील्ड की नॉलेज रखते थे। जो भी उनके संपर्क में आता था, वे यही अनुभव करता था, अगर कोई साइंटिस्ट संपर्क में आए, तो वो समझते थे कि जगदीश भाई उनसे जब बात करते तो उन्हें लगता कि ये भी कोई साइंटिस्ट हैं और हम अपने बराबरी वाले से बात कर रहे हैं। कोई इंजीनियर से वो मिलते तो उन्हें लगता है कि हम कोई इंजीनियर से बात कर रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति ये अनुभव करता है जैसे ये हमारे ही फ़ील्ड के हैं और उसी तरीके से वो ज्ञान को उन नई आत्माओं के सामने रखते थे।
जिससे उनको ये ज्ञान सहज समझ में आ जाए। ये बहुत बड़ी विशेषता जगदीश भाई की थी और इतने बुद्धिजीवी, हर प्रकार से, हर किताबों का, हर प्रकार का नॉलेज उनके पास था, जिस कारण बाबा उनको कभी-कभी गणेश, बुद्धिवान भी कहते थे, गणेश की भी उपाधि देते थे। तो इतने बुद्धिजीवी जिन्होंने आज यज्ञ के अंदर जितना भी लिटरेचर है, मैक्सिमम लिटरेचर हमारे जगदीश भाई के द्वारा ही लिखा गया है। और इतने बुद्धिजीवी होते हुए भी उनका बहनों के प्रति, विशेष रूप से बाबा-मम्मा के प्रति, यज्ञ के प्रति तो उनका वो भाव था ही था। एक प्रकार से संपूर्ण निश्चय था, आज्ञाकारी थे, उतने ही बाबा के कार्य के प्रति ज़िम्मेवार, वफ़ादार थे, मददगार थे। परंतु उसी के साथ बहनों के प्रति भी उनका बहुत रिगार्ड था। जब यज्ञ स्थापना के समय जब बाहर 14 वर्ष के बाद बाहर सेवाओं के लिए निकले और किस प्रकार से कहाँ बाबा का संदेश कैसे पहुँचाना है, कैसे भाषण करना है, प्रदर्शनियाँ कैसे समझानी है, ये सब नई सेवाएँ उस समय थी बहनों के लिए भी 14 वर्ष की तपस्या करने के बाद। तो जगदीश भाई विशेष रूप से हमारी दादियाँ तो थी ही, मम्मा-पापा तो थे ही, लेकिन जगदीश भाई बहनों से भाषण लिखवाते थे। कैसे रोज़ उनको क्लास कराना बहनों को रात्रि में कि कोई भी एक मुरली की पॉइंट लेकर आप उसके ऊपर चिंतन करो। एक-एक बहनों से वो चिंतन करवाते थे, उनको बोलने के लिए कहते थे कि आप इस पॉइंट पर क्या समझाएँगे? आपका बाबा के इस महावाक्य के ऊपर क्या विचार है? तो बहनों से वो बुलवाते थे ताकि बहनों को बोलने का अभ्यास हो, वो उस पॉइंट की गहराई में जा सकें। तो जिस प्रकार से एक माता-पिता, एक योग्य शिक्षक अपने स्टूडेंट के लिए, माता-पिता अपने बच्चों के लिए जो मेहनत करते, जगदीश भाई ने इस प्रकार से मेहनत बहनों के प्रति किया। कहीं पर भाषण होता था तो वो उनको उस टॉपिक के लिए कि इस स्थान पर हम जा रहे हैं, सुनने वाले लोग किस तरीके से होंगे, वे क्या सुनना चाहेंगे, क्या पसंद करेंगे। पहले से बहनों से उनको आइडिया देते थे, उनसे अभ्यास कराते थे, प्रैक्टिस कराते थे और कभी भी उन्होंने अपना शो नहीं किया। जब बहनें स्टेज पर बैठती थी, तो बहनों को लगता था कि शायद जगदीश भाई भी साथ में बैठेंगे कि वो उस बहनों को सारे रास्ते याद कराते जाते थे, ये पॉइंट बोलना, इस तरीके से आप समझाना। तो बहनों को लगता था जगदीश भाई साथ में है, थोड़ा निश्चिंत रहती थी। परंतु जगदीश भाई का ये रिकॉर्ड रहा, वो कभी भी स्टेज पर नहीं गए। जब ऐसे कोई प्रोग्राम होते थे, बहनों को स्टेज पर बिठाकर वो अचानक से गुम हो जाते थे। बहनें देखती थी जगदीश भाई है नहीं, तो बाद में देखती थी तो जगदीश भाई सभा में सबसे पीछे जाकर ऑडियंस के बीच में बैठे हैं। तो वहाँ बैठकर वो एक प्रकार से बहनों को सकाश देते, तो उनका ये लक्ष्य था कि हमारी बहनें आगे बढ़े और बाबा ने ज्ञान का कलश बहनों को दिया है, ये ज़िम्मेवारी बहनों को सौंपी है, तो खुद बुद्धिजीवी होते हुए बहनों को सिखाकर कैसे आगे बढ़ाया। परंतु ये नहीं हुआ कि वे पीछे रह गए, बहनों को स्टेज पर बिठाकर अगर वो ऑडियंस में बैठे तो वो पीछे हो गए, नहीं। उतना ही वो सबके दिल पर चढ़े और सबसे जैसे कि एक बड़े भाई के रूप में सभी ने उनको बहुत प्यार से, सम्मान से अपना बनाया और वे बाबा की नज़र में, भगवान की नज़र में आगे से आगे बढ़ गए। तभी तो परमात्मा ने उन्हें गणेश की और संजय की उपमा दिया। अष्टरत्न में वे आ गए। तो ये बड़ों की विशेषताएँ जो है, ये सीखने वाली बात है। तो हम भी अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, तो रीस करने की बजाय पुरुषार्थ में, गुणों में, विशेषताओं में, नम्रता में और संस्कार परिवर्तन में अगर इस बात में हम रेस करना शुरू कर दें, उनकी अच्छाई, उनकी क्वालिटी जिस आधार पर वे बड़े बने, अगर उस बढ़ाई को हम अपने जीवन में धारण करने का लक्ष्य रखें, तो यहाँ संसार की नज़रों में हम बड़े बने ना बने, परंतु परमात्मा की नज़र में हम ज़रूर बड़े बन सकते हैं। ओम शांति।